हम देखते हैं कि ये बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो रेड कार्पेट में जाते हैं, उन लोगों के पिक्चर्स बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, और कौन सा पॉप स्टार फेमस है एक बच्चे को भी पता है, बट इस लोग की कौन सी महिलाएं ऐसे हमें हमारे देश को ऐसे आगे ले रहे हैं, इन लोगों को ऐसे लोग डिस्कस भी नहीं करते। और ऐसे मुझे रिडिक्यूल भी किया गया है कि मैं गीता पढ़ती हूँ और मैं वीगन हूँ। पिछले 7-8 ऐसे जो मैम का जो एक पॉइंट है कि मैं गीता पढ़ती हूँ और मैं वेगन हूँ, इसके पीछे जो मेरा पर्सनली रीज़न है, क्योंकि ऐसे हम भी पढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मेरा जो स्टार्टिंग में था करीबन अभी से पढ़ते थे, मतलब अभी भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे 5-6 साल पहले मेरा जो हैबिट था कि हम अगर गीता पढ़ रहे हैं या कुछ भी हम ऐसा योगा कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते थे कि भाई इसका रिजल्ट जो होगा वो सबको सरप्राइज़ कर देगा और वो लोग कहेंगे कि मेरा रिजल्ट देख के कि हम कितना काम है या फिर किसी भी सिनेरियो को हम कैसे डील करते हैं, उस चीज़ पे सब कमेंट करेगा, कहेगा कि अरे मैं तुम इतना काम कैसे, या तब जाके हम बताएंगे सबको कि भाई हम गीता पढ़ते हैं या भाई हम मेडिटेशन करते हैं। ऐसा मौका मिलता ही नहीं था, तो हम क्या करते थे, बोलने चलते थे कि अरे भाई जानता है गीता पढ़ते हैं, या फिर स्टेटस में डेली लगाएंगे कोई नया तरह का कोई बड़ा बात, एकदम बहुत ज्ञान वाला बात, सबको दिखाना है ना भाई, खुद में ज्ञान आए या ना आए उससे हमको मतलब ही नहीं था। हम ये ट्राई करते थे कि सबको पता चल जाए कि हम मेरा क्या हैबिट है, हम तुम लोग से कितना ऊपर आ गए हैं, वीगन है हम, तुम लोग मीट खाओ, या कोई भी फैमिली गैदरिंग है या कुछ भी गैदरिंग है, अगर कुछ वहाँ मीट कोई कंज्यूम कर रहा है, लगे उसको लेक्चर देने की बात, पूछ रहे हैं कि जानते हो ये जब खाने से इसे कितना उसको हर्ट हो रहा, एक अच्छा खासा वाइब एक अलग चल रहा है, एक अलग सिनेरियो चल रहा है, अब यहाँ हम डिबेट चालू कर दिए फालतू का। कोई हमसे पूछा नहीं कि भाई तू वेगन है कि नहीं खाता, कोई हमसे आज तक नहीं पूछा कि तू लहसुन खाता है कि नहीं, तू प्याज खाता है कि नहीं, लेकिन सबको बता रहे हैं हम कि भाई ये खाते हैं, हम वो किसी को इंटरेस्ट नहीं है भाई। और रहा बात वीगन का बात, तो वीगन का बात है तो ज़्यादातर जो वीगन हम देखे हैं, जैसे मेरा 3 चैनल है, ठीक है, तो वीगन वगैरह को लेके हम 1-2 बार डिबेट कर चुके हैं, यूट्यूब चैनल पे अभी भी पड़ा है और काफ़ी व्यू गया है। तो अगर तुम वीगन से रिलेटेड कंटेंट देखा होगा तो मेरा एक बार वीडियो हो सकता है तुम देखा होगा, अच्छा खासा व्यू है, इसमें मिलियन क्रॉस है, मेरा आवाज़ में भी तुम पहचान जाए, नहीं पहचानना है क्या, फिर भी छोड़ो उसके बात को। कहने का मेरा जो उसमें कुछ कुछ पॉइंट है, जो कि देखा जाए तो मेरा अपना पॉइंट नहीं है, वो भी रिसर्च किया हुआ पॉइंट है कि कैलिफोर्निया का जो आलमंड्स है या एवोकाडो है या फिर जो मल्टीपल चीज़ है, अगर तुम देखेगा तुम्हारा जैसे वेगनिज्म का क्या है पर्पस, मोरालिटी ग्राउंड, बेसिकली वो दिखाते हैं, वो कहने का मेरा जो सेंस हम कह रहे हैं कि दिखाते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं जनरली कोई, मतलब जो वेगनिज्म जो फॉलो करते हैं ये वो ये कुछ है क्वेश्चन जिसका उनके पास आंसर नहीं है। जैसे कि एक ये है एवोकाडो और आलमंड्स वाला जो डिबेट है, उसमें पूछा जाता है कि भाई इतना करोड़ों की संख्या में जो बीज हैं उनके वजह से मरती हैं, तो ये लोग कहे कि हाँ पूरा कंफ्यूज कहे कि नहीं हम तो ऑर्गेनिक खाते हैं, तो ऑर्गेनिक का प्राइस भी डबल होता है भाई, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब वीगन फॉलो करने के लिए आदमी को औकात भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एक तरह से ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये, ऐसा कोई नॉर्मली ऐसा नहीं है कि नो। अब इसमें एक और डिबेट था कि क्योंकि आप लोग की वजह से इतना बी मर रहा है, ठीक है, तो क्यों ना आप बी का मरना सफल कर दें, क्यों ना उस बी को भी आप पार्सल करवा लें घर पे और उसको खा जाएं, ये भी एक डिबेट था। तो उसमें सब ये लोग कह रहे कि नहीं हम लोग तो मीट खाते ही नहीं, क्यों खाएं, फिर भी आपकी वजह से तो मरा ना, और उसका पर्पस भी जो डेथ का था वो ख़त्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि आप उसका यूज़ नहीं किए। जैसे प्लांट को काट के कम से कम खा के अपना एनर्जी तो आप ले रहे हैं, पर्पस तो कंप्लीट है, लेकिन उसमें तो आप वो भी नहीं किए, उसको बस मार के छोड़ दिए ऐसे ही। और भी मल्टीपल डिस्कशन है इसको लेके, जैसे कि एक कोट नहीं था कि क्या था वो पता नहीं, उसमें एक आदमी पूछ रहा है कि एक एनिमल का कितना प्रॉपर साइज होना चाहिए ताकि वेगनिज्म के वो नज़र में आए और उस पर भी वो दया दिखाए। बेसिकली उसका आर्गूमेंट था कॉकरोच वगैरह और ये छोटा मोटा माउस या छोटा मोटा कीड़े को लेके या फिर चींटी को लेके कि कैसे तुम अपना कंफर्ट लेवल को देखते हुए, अपने होम कंफर्ट को देखते हुए तुम उसको मारने में सोचता नहीं है, या फिर अगर इतना ही तुम्हारे अंदर लगा है आग ह्यूमैनिटी और नेचुरलिटी को बचाने के लिए, तो क्यों नहीं तुम फैक्ट्री पे ताला लगवा रहा है। और फॉर एग्जाम्पल अभी सर के पास काफ़ी पावर है, इनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी है, 5 करोड़ है कम से कम इनका यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर, तो इनके पास आराम से पावर है और उतना है ही कि कोई भी फैक्ट्री का ताला लगवा सकते हैं। कम से कम 4-5 फैक्ट्री का ताला लगवा देना था पेस्टिसाइड वगैरह वाले को लेके, या फिर ये जो स्प्रे वगैरह आता है हीट वगैरह, कंपनी में ताला नो। महीनों से मैं आपको सुन रही हूँ और बहुत सारा चेंजेस मैं खुद की लाइफ पे इम्प्लीमेंट की हूँ। आई डू फील दैट आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे एज अ पर्सन। जब गॉड जमीन पे गया नई वाइफ लाने को, तो गॉड की वाइफ ही नई वाइफ बन के खड़ी हो गई, तो गॉड उसको ले आया, और गॉड जब उसको ले आया तो गॉड ने उसका घूंघट उठाया।
तो वाइफ बोली देखा, पकौड़ा खिलाया बुद्धू बनाया। मैं तो पुरानी वाली वाइफ हूँ। मैं था बड़ा अंधेर में, मैं हूँ अभी भी देर में, बस एक ही ये प्रण लिया, न रहना ऐसे गंध में, न रहना ऐसे अंध में। अब इसका भी सेम चीज़ हम बोलेंगे, इसका भी रिस्पॉन्स, क्योंकि मेरा भी हैबिट था अभी से 5-6 साल पहले, जिसमें कि इस सब टाइप का कोई देख लिए, कुछ भी कोट उठा लिए कहीं से और ऐसे करके कहीं बता रहे हैं या सुना रहे हैं, और इसके पीछे बैक इन माइंड में मेरा जो मोटिव था, अब तुम बोलेगा मेरा मोटिव ऐसा नहीं होता है, बस तुम्हारा ही होगा। हम बताते हैं क्या मोटिव था। वो जनरली हम देखें लगभग का मोटिव है, ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन, ऑलमोस्ट 70% का ये मोटिव होता है कि वो कोट बता रहे हैं, उससे कोट वोट का मतलब नहीं है, वो बस सामने में एक तरह से दबदबा दिखा रहे हैं कि भाई आई एम बेटर देन यू, आई नो गीता फार बेटर देन यू, ऐसे करके मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, टोडम पोल पे एक लेवल ऊपर अपने आप को दिखा रहे हैं कि भाई तुम लोग यहाँ हैं तो हम यहाँ हैं। प्रणाम आचार्य जी, एम आई ऑडिबल? यस यू आर। ओके सर, मेरा प्रश्न है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना मैं हिंदी में बोल पाऊँ, क्योंकि मेरे हिंदी में फ्लुएंसी उतना ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैं 25 साल की हूँ, तो आई फॉल इन द कैटेगरी ऑफ जेन जी, और ऐसे माना जाता है कि ऐसे एनालिसिस करके देखा गया है कि हमारी जनरेशन जेन जी, जो मतलब 1996 से अभी मतलब 11 साल से अभी 26 साल की उम्र में है अभी जो लोग, उसको वो लोग में ऐसे एनालिसिस करके देखा गया है कि हमारी जनरेशन हमारी ओल्डर जनरेशन से, इसमें सर्वे उर्वे करने का बात ही नहीं था, नॉर्मल डे टू डे रूटीन पे ही देखा लिया जाए ना, कि अभी फॉर एग्जांपल 2005 ओके, लेट्स बस हाइपोथेटिकली एग्जांपल लेने का भी जरूरत नहीं, बस नॉर्मल है 2005, ठीक है, उसमें का जो डेली रूटीन था एक नॉर्मल 10th स्टैंडर्ड का क्या था रूटीन, कि अगर उसको मज़ा भी करना है तो कैसे करेगा वो, क्रिकेट धूप में चल नहीं सकता, शाम में कितना आवर मैक्सिमम खींचेंगे तो 2, उससे भी खींच लिए थोड़ा रात तक कर दिया तो 2.5, और भी क्या चीज़ है जिससे वो अपना मतलब उसके पास क्या क्या चीज़ है जो उसका फोकस को एकदम तहस नहस कर दे। टीवी का भी एक सर्टेन रूटीन था, और टीवी कोई ऐसा कुछ फ़ोन नहीं है कि उसको कहीं भी निकल लगा के रख दिए, टीवी एक सर्टेन प्लेस पे रखा हुआ है, और ज़्यादातर वो ऐसा प्लेस पे रहता है कि एक्सेसिबल नहीं रहता है वो सब चाइल्ड को कि एकदम प्राइवेटली देख सके। नो, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ है जो अभी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80-90% है कि स्मार्टफोन ये आग की तरह है, जैसे खाना भी बना सकते हैं या चला भी सकते हैं। काफी मेंटली डिस्टर्ब जनरेशन है, क्योंकि वैसे मैं रियल लाइफ में भी अपने दोस्तों को देखती हूँ, मैं खुद को भी देख रही हूँ कि हर जगह मैं जिसको देखती हूँ मेरी उम्र की और मेरी आसपास की उम्र की, सब में कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर और बहुत सारा सफरिंग है। इसमें एक और एलिमेंट है, क्योंकि वो 70-80% कवर तो इसका फ़ोन वगैरह कर रहा है, और उसका जो डे टू डे रूटीन है जिसमें लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, और भी मल्टीपल एक्चुअली, बेसिकली 1-2 रीज़न नहीं है, कम से कम 5-10 रीज़न निकलेगा, लेकिन मेजर रीज़न पे देखा जाए तो नंबर 1 पे फ़ोन, नंबर 2 पे लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, नंबर 3 पे कौन आएगा, नंबर 3 पे आएगा नंबर 3 पे आएगा तुम्हारा फालतू का रिसर्च मेंटल हेल्थ को लेके। अब इस पर हम ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं बोल सकते क्योंकि यूट्यूब है ये, फिर भी हम ये इतना बोलेंगे कि देयर इज़ नो नीड टू टेक a lot of medicine has been like trending, you have to take this, you have to take that. No, I don't think I wouldn't recommend this, but it's still I think I will cut this part, or maybe I will do something about it, because this is YouTube we are talking about. और ये हमारी पेरेंट्स की जनरेशन में मुझे नहीं, मतलब उन लोगों में ये शब्द डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस, इन शब्दों से उन लोग इतना परिचित भी नहीं थे सर। यही तो बात है कि इसमें तो मेरे हिसाब से कोई ग्रंथ में भी बताया गया था कि नेगेटिव चीज़ के बारे में अगर कुछ मान लिया कोई चर्चा हो जाए ऐसे कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, और इस चीज़ को एकदम जोड़ दिया जाए कि हाँ ये हो रहा है, तो सच में होने लग जाता है वो, मतलब कि एटलीस्ट सबके माइंड में होने लग जाता है कि ये चीज़ एक्चुअली एग्जिस्टेंस में है। मेरा प्रश्न है कि व्हाई बिकॉज ऑफ दिस जनरेशन गैप वी हैव सम वेरिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, और मेरे दोस्तों में भी मैं ये से रियल लाइफ एग्जांपल्स में भी मैं ये देख रही हूँ। और इज इट बिकॉज ऑफ द एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म,
और मैं एक चीज भी नोटिस किया है, वो है कि जो लोग खुद को बोलते हैं कि वो लोग धार्मिक है और रिलीजियस है, और वो ऐसे घर मतलब नॉर्मल जैसे लोग ऐसे सुपरस्टिशियस रिलीजियस नॉर्म्स फॉलो करते हैं कि इस टाइम पे वो करना चाहिए, ऐसे पूजा करना होता है, मतलब ऐसे जो लोग जिसको जो लोग ऐसे धार्मिक डिफाइन करते हैं, उन लोगों में कंडीशनिंग इतना ज्यादा रहता है कि वो उस लोग में मुझे मुझे लगता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स भी कम है। और जो लोग अभी के जनरेशन, पढ़े लिखे जनरेशन है, जो लोग सोचते हैं कि दे आर अग्नोस्टिक और एथिस्ट, और जो लोग ये सुपरस्टिशियस रिलीजियंस में बिलीव भी नहीं करता है, तो ये ऐसा है कि वो लोग का कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, और ऐसा है, और वो लोग को सच भी नहीं पता है, दे डू नॉट नो व्हाट द ट्रूथ इज, सो दे आर स्टक इन बिटवीन in this generation and they're suffering. Sir, what do you think, why do we see such differences in generation? अरे बहुत ही बेसिक चीज़ है, क्यों नहीं आएगा डिफरेंस? अभी जो अपना जनरेशन ही चल रहा है, अभी एआई इंट्रोड्यूस हुआ है, बस मुश्किल से 1.5 से 2 साल हुआ है, वो ऑलरेडी बहुत कुछ को ट्रांसफॉर्म करने लग गया है। यहाँ हायरिंग कम फायरिंग ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक लॉजिक है इसके पीछे कि जैसे जैसे साल बढ़ता है वैसे वैसे न्यू टेक्नोलॉजी आता है, वैसे वैसे डिफरेंट लाइफ स्टाइल सबका होने लग जाता है और डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेज इंट्रोड्यूस होता है, और पुराने वाले चैलेंजेस को एलिमिनेट कर दिया जाता है नया नया टेक्नोलॉजी लगा के। फॉर एग्जांपल 2005 में अगर कोई भी किसी का मैथ्स का इशू है या साइंस का इशू है, कोई कॉन्सेप्ट किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा एग्जांपल, एक टाइम था जो हमको कुछ जैसे कि एक सेट का चैप्टर था क्लास 9 में, काफ़ी इजी चैप्टर है हमको पता है, तो उस टाइम हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, तो हम क्या किए, मेरे पास कितना ऑप्शन था, या तो फैमिली में किसी से पूछो, नहीं तो फ्रेंड्स में किसी से पूछो, नहीं तो स्कूल टीचर से पूछो। और ये तीनों जो है उसमें एक लिमिटेशन है कि फैमिली को आता होगा कि नहीं, फ्रेंड को आता होगा कि नहीं, या टीचर को आता भी होगा तो उस लेवल से हमको समझा पाएगा कि नहीं कि हम ग्रास्प कर पाएँ। तो और अभी क्या है, अभी ये है कि सेट अगर हमको समझ नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्टली उस मैथमेटिशियन से भी पढ़ सकते हैं, मतलब एटलीस्ट उसका यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं कि भाई वो जब इसको इन्वेंट किया क्या लॉजिक था उसके पीछे, क्या इसके पीछे, मतलब समझ रहा है कितना ईजी है। पक्ष है इसके। पहला तो ये कि ऐसा नहीं है कि जो पिछली पीढ़ियां थीं उनमें मानसिक स्वास्थ्य की समस्या नहीं थी, कम थी। अगर सर बोलेंगे कि उस टाइम भी इसी लेवल का था तो बिल्कुल एग्रीएबल बात है ही नहीं। उस टाइम अलग अलग टाइप का था, अलग अलग टाइमलाइन में जाएगा, अलग अलग सिचुएशन था। 1950 में वार से ही आदमी अलग परेशान था, और देखा जाए तो अभी कंपेयर किया जाए कि 1945 में जो हो रहा था वेस्ट में, वो यहाँ अगर होगा तो तुम उस लेवल इमेजिन ही नहीं कर पाएगा। इस चीज़ पे तो तुम लोग मीम भी देखा होगा कि उस टाइम सब बम वगैरह चल रहा था तो लोग ऐसे ही मतलब एकदम यंग जनरेशन फाइट कर रहा है एकदम ब्रेवली, और अभी का जनरेशन रो रहा है कि ब्लैक हो गया। तो इस चीज़ के लिए तो मीम भी देखा होगा। तो एक तरह से फालतू क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर ये जो वाला जो क्वेश्चन है वो फालतू है। समस्या है ये बताने के लिए कोई ऐसा भी तो चाहिए ना जो घोषित कर सके कि हाँ है समस्या। ये भी एक वो समस्या है, ज़्यादातर आदमी घोषित कर दे रहा है यहाँ पे कि एक समस्या है। फॉर एग्जांपल अब ये फिर एक सेंसिटिव टॉपिक है तो इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, और उतना ही हम समझाएंगे कि मे भी तुम समझ जाए। ये जो अब इसको कैसे बोलें, सेंटल, हाँ सेंटल, रिप्लेस सी विथ एम, ठीक है, मेंटल, ठीक है। वो जो हेल्थ का जो अभी चल रहा है, सेंट्रल हेल्थ के बारे में जो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है कि ये खाओ वो खाओ, ये खाली दिमाग शैतान का, जितना खाली तुम्हारा दिमाग है उतना ही बेवकूफ़ वाला आलतू फालतू डिस दैट इरिलेवेंट टॉपिक्स। बहुत लोगों का यहाँ सवाल होता है कि भाई हम खाली बैठे रहते हैं तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा थॉट आता है। खाली क्यों बैठना है, कुछ काम नहीं है तो सो जा या वर्कआउट कर। खाली बैठते हैं ना भाई तो दिमाग मेरा इधर चला जाता है, उसको कैसे रोकें अपने बॉडी। एक पुराना कोट है और इसके पीछे काफ़ी प्रेशर दिया गया है, मेरे हिसाब से गीता में भी कहीं ना कहीं मेंशन होगा कि वेयर बॉडी गोज माइंड फॉलोज। बॉडी को लगाओ ना भाई, 5 मिनट लगा के देखो तुम्हारा माइंड कैसे फॉलो नहीं करेगा, ये हम भी देख लेते हैं। खाली बैठेंगे ऐसे पालथियाँ मार के, उसके बाद कहेंगे भाई बैठे रहते हैं ना, माइंड जो है ना। तो वो पहले भी था, हो सकता है आज से कम रहा हो, पर पहले ये सब शब्द ही प्रचलन में नहीं थे।
ना इनका कोई डायग्नोसिस माने निदान हो सकता था। आज आपको हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट ये सब मिल जाते हैं। पहले अच्छा बात है कि सर मेंशन कर दिए हैं। अभी तुमको भी ये चीज़ मौका देते हैं कि आप पता नहीं इस पर कितना रिजल्ट ये लोग चेंज कर दिया होगा, लेकिन अगर तुम ज़्यादातर रिजल्ट देखेगा अच्छा खासा तुमको इसमें सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नॉर्मली गूगल सर्च किया और ऊपर का एक दो वेबसाइट चेक कर लिया तो हो सकता है कि मैनिपुलेटेड रिजल्ट सामने आए। लेकिन साइकेट्रिस्ट हो गया और ये साइकोलॉजिस्ट हो गया या फिर इस रिगार्डिंग कितना भी थेरेपिस्ट हो गया, अगर उसका तुम एक्चुअल डेटा निकालेगा जो कि 2019 तक का था या 17 का था, हमको याद नहीं है, उसमें ये बताया गया था कि 99% जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं या फिर जितना भी कोई तरह लेवल का थेरेपिस्ट है, उनका रिजल्ट जो है 0% के करीब है। ऐसा कोई पेशेंट ही नहीं आया जिसको ये बोल सकते हैं यू आर क्योर्ड। नहीं, तुम खुद सोच के देखो ना, इसके पीछे बेसिक थिंकिंग सोच के देखो कि उसमें होता क्या है। हम तुमको बेसिकली बताते हैं। उसमें क्या होता है ना कि मान लो तुम अभी ज्वाइन किया कहीं पे, ठीक है, तो हफ्ता भर में जाना होता है या कहीं कहीं 15 दिन पे जाना होता है, तो तुम जाएगा, फिर तुमसे वो पूछा जाएगा, तुमसे तुम्हारा जो जितना भी बैड एक्सपीरियंस है ना उसका मंथन होगा। याद है समुद्र मंथन जो एक पढ़ता होगा तुम, वैसे ही मंथन होगा तुम्हारे बैड एक्सपीरियंस का। तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा बैड एक्सपीरियंस जो भी तुम्हारे पिछले एक हफ्ता का है या पूरे साल का है, वो तो पहले ही बात कर लेगा वो। हम बात कर रहे हैं उसका अगला सेशन का बात। जब सारा तुम्हारा पीछे का मंथन हो जाएगा ख़राब एक्सपीरियंस का, ये ट्रोमेटिक इवेंट, ये वो, तब जाके तुम्हारा लेटेस्ट वाला आएगा कि हाँ आप जाओ एक हफ्ता घूमो और जो भी ख़राब एक्सपीरियंस हो हमको आके बताओ। इसी पे ये लोग मंथन करते रहता है। निगेटिविटी को एकदम सोचता है कि मत के इसमें से कुछ पॉजिटिविटी निकाल लेंगे या इसमें से कुछ लेसन ऐसा निकाल देंगे। बिल्कुल का फालतू लॉजिक है ये। हम मानते हैं कि इसको डिस्क्रेडिट करना ये इज़ वेरी हार्मफुल फॉर मी एज वेल, बट स्टिल मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर किसी को इस तरह का इशू है जिसमें उसको काफ़ी वो प्रेशराइज है इस चीज़ को लेके, तो मेरे हिसाब से इसको फर्स्ट एक चीज़ ट्राई करना चाहिए कि खाली ना बैठो, बस रूटीन से अपना खाली टाइम को एलिमिनेट करो। उसको अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है उस टाइम करने के लिए, गो फॉर रनिंग, गो फॉर डू सम काइंड ऑफ वर्कआउट, डू एनीथिंग बट सिट ऑन योर हाउस अलोन लाइक ए। पहले थोड़ी होते थे काउंसलिंग सुविधाएं आज होती हैं, पहले थोड़ी। ज़रूरी नहीं है यार, अब छोड़ो, अभी वीडियो बंद कर रहे हैं हमको अभी निकलना है। ऐसे ही जो काउंसलिंग का बात कर रहे हैं, आई डोंट रिकमेंड दिस, आई डू नॉट रिकमेंड इट।